सो हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विकास। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में, जिसको आप फ्री फॉल कहते हैं। किस तरीके से कोई चीज़ फॉल होती है फ्रीली, उसको हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये आपको ये देखना है फिगर जो मैंने बनाया है, जो आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं, इसके ज़रिए मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ये जो है आपका अर्थ हो गया। ठीक है, और अर्थ पे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे एक लड़का खड़ा है और वहाँ से वो एक बॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट, जिसमें मैंने बॉल ले लिया है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस बॉल को वो नीचे फेंक रहा है। जब वो बॉल को नीचे फेंकता है तो उसमें एक मोशन होता है, राइट? वही मोशन लिखा है ऊपर, मोशन हो रहा है, मोशन। तो अब मोशन को समझेंगे, किस तरीके का मोशन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, उससे पहले आप समझते हैं डायरेक्शन। तो ये देखिए, ये जो बॉल है नीचे आ रही है, तो जो वेलोसिटी है इसकी किसकी तरफ हो रही है? डाउनवर्ड हो रही है, नीचे की तरफ, राइट? वेलोसिटी किसकी तरफ हो रही है? नीचे की तरफ, क्योंकि ये बॉल को नीचे फेंक रहा है, ऊपर नहीं फेंक रहा है ना। तो जब ये बॉल को नीचे फेंकेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? नीचे की तरफ। और जो एक्सेलरेशन होगा वो भी नीचे की तरफ होगा। ओके, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होगा। अच्छा, क्यों होगा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ? क्योंकि नीचे है आपका ग्रेविटी, राइट? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ के द्वारा। ओके, इसलिए ये आपका नीचे की तरफ होगा। वैल्यू है, देखो इसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो ये जी के जाएगी, प्लस में जाएगी। क्लियर? ग्रेविटी के कारण जी के जाएगा, प्लस में जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस में जाएगा नीचे फेंकने पे। लेकिन इधर देखिए, जब आप इसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इस बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका, तो आपका वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ गया, ठीक है, क्योंकि आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका। और एक्सेलरेशन अब भी नीचे की तरफ होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन अब भी नीचे की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगा रहा है, नीचे है अर्थ, इसलिए। ठीक है, आपका अर्थ क्या है? नीचे है, इसलिए एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होगा। एक्सेलरेशन होने का क्या कारण है? एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ है, अर्थ नीचे है। अगर अर्थ ऊपर होता तो एक्सेलरेशन ऊपर होता, और अर्थ क्या लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो दोनों केस में क्या है? एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। ओके, वेलोसिटी ऊपर क्यों है? क्योंकि ये बॉल को ऊपर फेंक रहा है, करेक्ट? अच्छा, अब देखो, बॉल को अगर मैं ऊपर फेंकूंगा तो वो क्या होगा? एक पॉइंट पे जाकर रुक जाएगा, यहाँ पे जैसे इधर ये रुक जाएगा, और अब जस्ट अ मोमेंट रुक के वो नीचे फिर गिरने लगेगा। ठीक है, नीचे गिरने लगेगा। तो इसीलिए कोई भी चीज़ जब हम ऊपर फेंकते हैं ना, तो वो उस एक्सेलरेशन पे नहीं जा पाती, मतलब उस स्पीड से वो चीज़ नहीं जा पाती, और वो नीचे की तरफ ही गिरती है। नीचे की तरफ क्यों गिरती है मैंने बता दिया, अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और अगर हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो इसका जी जो है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो घट जाएगी। मतलब एक्सेलरेशन घट जाएगी किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। तो जी का मतलब यहाँ पे क्या है? ये जो जी लिखा है आपका क्या मतलब है? देखिए वहाँ लिख रखा है, आप भी लिख लीजिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, वो प्लस में जाएगा, है ना। नीचे गिरेगा तो प्लस में, अगर ऊपर फेंकेंगे तो माइनस में हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अच्छा, अब हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि स्पीड मैटर करती है, आपकी स्पीड। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहीं पे मैं लिख रखा है। ऐसे इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो वेलोसिटी, v से वेलोसिटी जो है वो, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो डायरेक्शन कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ, राइट? एक्सेलरेशन आपका नीचे की तरफ, क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जो कि अर्थ लगा रही है। और स्पीड आपका इंक्रीज होगा, ये आपका प्लस में होगा, ये डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, इसको आप डायरेक्शन मत समझना, ये आपका क्या है? स्पीड है। ठीक है, स्पीड क्या होगा? प्लस होगा। ये डायरेक्शन था, ये डायरेक्शन नहीं है। स्पीड क्या होगा? प्लस होगा। क्यों? क्योंकि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन जो है वो नीचे लग रहा है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है, इसलिए स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगा। जिस तरफ एक्सेलरेशन है, देखो जिस तरफ एक्सेलरेशन है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, अगर उसी डायरेक्शन में कोई चीज़ फेंकी जाती है तो उसकी स्पीड भी
प्लस होने लगती है तो उसकी स्पीड प्लस होगी। इस केस में स्पीड जो है वो माइनस होगी, मतलब स्पीड घटने लगेगी। तो आप कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख रखा है मैंने, स्पीड जो है वो डाउनवर्ड हो गया है। वेलोसिटी ऊपर की तरफ, क्यों? क्योंकि बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो इसलिए डायरेक्शन है ये ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन अभी नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो वेलोसिटी किसकी तरफ है? ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, और स्पीड ये क्या होगी? डिक्रीज होगी। स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है इसीलिए, तो स्पीड डिक्रीज होगी। मतलब कोई भी चीज़ का ऊपर फेंक रहे हो तो एक पॉइंट पे जाकर वो रुक जाएगी, अभी नीचे फेंकोगे तो वो रुकेगी नहीं, वो डायरेक्ट नीचे गिर जाएगी, है ना, ग्राउंड पे गिर जाएगी। तो वेलोसिटी क्योंकि ऊपर की तरफ है तो इसलिए स्पीड जो है वो घट जाएगी, कम हो जाएगी, और एक पॉइंट पे जाके दोबारा से घूम के दोबारा से नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो ये जो बॉल है वो कौन सा मोशन कर रहा है? आपका एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। ठीक है, अब और ये जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है? आपका डाउनवर्ड, नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है। और उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है? आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ नीचे फेंकते हैं तो वो किस स्पीड से नीचे जाएगी, वो आपका ये है। ये सिर्फ अर्थ पे है। ठीक है, ये जो आपका वैल्यू है सिर्फ अर्थ का है कि आप कहीं भी खड़े होकर, किसी भी छत पे खड़े होकर, किसी भी टावर पे खड़े होकर अगर कोई चीज़ नीचे फेंकते हैं तो वो किस स्पीड से नीचे जाएगी, उसकी स्पीड ये है। ठीक है, ये इस स्पीड से नीचे जाएगी, लेकिन ये ओनली फॉर अर्थ, सिर्फ अर्थ के लिए है। मून पे स्पीड घट जाएगी, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे आगे। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। तो ये था एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड, नीचे की तरफ की बात हो गई। और ये एक्सेलरेशन अपवर्ड अभी नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये डाउनवर्ड लिखवा है नीचे की तरफ, तो ये तो हम ऊपर फेंक रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होना चाहिए। नहीं, मैंने बताया ना, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होता है, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड अपवर्ड नहीं होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब हम आगे थोड़ा देख लेते हैं। ये क्या है? व्हेन वी थ्रो समथिंग अपवर्ड, जब भी हम कोई चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है? मान लीजिए ये जो बॉल है, ये बॉल है, एक ऑब्जेक्ट बॉल है, इसको आपने ऊपर फेंका। ठीक है, तो ऊपर फेंका तो क्या हुआ? वो फिर नीचे भी आएगा। कब आएगा? जब यहाँ पे इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। राइट, यहाँ पे स्पीड, अभी तो स्पीड में है थोड़ी सी, एक पॉइंट पे इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। राइट, तो हमने किसी चीज़ को ऊपर फेंका और वो चीज़ नीचे आई, तो टाइम कितना लगा? देखिए, ऊपर जाने में आपका टाइम मान लीजिए कुछ लगा, कोई टाइम लगा, और नीचे आने में भी जो टाइम लगा आपका, वो दोनों होता है सेम। मान लीजिए अगर इसका 5 सेकंड लगा ऊपर जाने में, ठीक है, और यहाँ पे नीचे आने में भी इसको 5 सेकंड लगेगा। बहुतों को लगता है कि नहीं नीचे जल्दी तेज़ी से आता है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना टाइम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उस ऑब्जेक्ट को नीचे आने में लगेगा। इज दैट क्लियर? और एक और चीज़, अब वेलोसिटी की कुछ बातें कर लेते हैं, तो उसको अब यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, दो चीज़ है, किसी भी चीज़ को हम दो तरीके से फेंकते हैं, या तो हम उसको नीचे फेंकेंगे या तो हम उसको ऊपर फेंकेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं, अगर हम किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आएगा, टाइम जो है, टाइमिंग की बात सेम हो गई, मतलब जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने लगेगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, यहाँ से यहाँ, लेकिन थ्रो तो इस हैंड से हो रहा है ना, इस हाइट से थ्रो हो रहा है, और इस हाइट तक, सेम हाइट तक आने में सेम टाइम लगेगा। अगर 3 सेकंड ऊपर जाने में लगा तो 3 सेकंड ही नीचे आने में लगेगा। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो जब हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं तो जहाँ से बॉल थ्रो हो रही है यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जिसको आप यू से डिनोट करते हैं। और जहाँ पे ये जाके रुकेगा बॉल, एक मूवमेंट के लिए, जस्ट अ मूवमेंट के लिए रुकेगा ये बॉल, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी, और वो क्या होगी? 0, क्योंकि ये रुक जाएगा वहाँ पे जाके। राइट, तो ये हो जाएगा आपका 0, तो ये आपका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ,
यहाँ पे देखिए, ये आपको समझ में, अच्छा हाँ, ये आपका जी की वैल्यू क्या होगी? जी की वैल्यू आपकी, क्योंकि आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंक रहे हो और ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगना चाहिए, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे लगनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो माइनस में होगी। कब? जब आप कोई चीज़ को ऊपर फेंक रहे हो, राइट। अब हम आते हैं नीचे। जब आप कोई चीज़ को नीचे फेंक रहे हो ना, तो इसकी पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ये आपको याद रखना है। जब आप कोई चीज़ को नीचे फेंक रहे हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, बस आपको ये सब चीज़ें देखो, अगर ये चीज़ याद रखोगे ना तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ आपने थोड़ा बहुत लापरवाही किया तो सब कुछ कन्फ्यूज़न में आप रहोगे, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, जब आप कोई चीज़ को ऊपर फेंकते हो तो जब जिस पॉइंट पे बॉल जाकर रुकती है वो आपकी होगी फाइनल वेलोसिटी, वो 0 होगी। यहाँ पे आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगी तो वो नीचे वाला पार्ट आपका, जहाँ पे ये बॉल रुकेगी, उसको आप फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। अच्छा, कोई भी चीज़ ऊपर से अगर आप नीचे की तरफ फेंकते हो ना, तो वहाँ पे उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा प्लस में। तो इसलिए मैंने प्लस नहीं लिखा है, क्योंकि प्लस को लिखते नहीं है। तो जब आप नीचे फेंकते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी प्लस में, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस में। क्यों? क्योंकि आप कोई भी चीज़ को ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समराइज कर देता हूँ 3 सेकंड में, ठीक है। कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हो, जितना टाइम उस ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे जाने में लगता है। यहाँ पे जो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी, कोई भी चीज़ ऊपर फेंकोगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। और आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो माइनस में होगा। कोई भी चीज़ अगर आप नीचे फेंकते हो तो आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी नीचे होगा। इसके तो कोई मैटर ही नहीं करता, इसको आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस में होगा, क्योंकि आप उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंक रहे हो। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, पूछिए, और ऐसी कोई चीज़ जो आपको समझनी हो तो वो भी मैं समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।